हमारे साथ हनीफ बाबा क्या जैसा कहा जा रहा है कि लगभग 1,01,000 के करीब लूम जो है ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं वापी और गुजरात के दूसरे इलाकों में। क्या इस ऑप्शन को भी सामने रखा जा रहा है कि अगर भिवंडी के साथ यही सौतेला रवैया जारी रहा सरकार का तो आप इस कदम पे भी आगे जा सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल। अभी मेरठ के अंदर कम से कम भिवंडी से 20,000 लूम जा चुके मेरठ, और रोज के रोज वहां से भिवंडी से लूम निकल के गुजरात या तो फिर यूपी, आंध्रा, कलकत्ता जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट यहाँ की कोई सुनने तैयार नहीं है। एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है, मिली जुली सरकार है। इतना बड़ा करप्शन है यान बाजार में भी और पावर के मामले में भी। अगर इंक्वायरी की जाए खाली भिवंडी के अंदर मेरे अंदाजे से 1,500 करोड़ रुपए का करप्शन निकलेगा आज की तारीख में। अबू आसिम आजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिम साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अबू आसिम आजमी साहब, हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। जी बाबा आप कंटिन्यू करें, आप क्या कह रहे थे कि करप्शन बहुत है? बहुत करप्शन है। हमारे के खासदार है कांग्रेस के सुरेश टावरे साहब, हमने उनको बताया था कि ऐसा ऐसा मामला है और पब्लिक ने भी जाके बार बार उनसे ये रिक्वेस्ट की। और अभी मेरे को कल की रिपोर्ट है कि पब्लिक ने बोला कुछ टोरेंट के मसले को हल करो, तो उन्होंने कहा मैं इतना मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भिवंडी का खासदार ये नहीं कर सकता तो दूसरा कौन आगे करेगा? जब खासदार अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ जुड़ गए। अबू आसिम आजमी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अहम मुद्दा है जगह में। आसिम साहब जी जी जैदी बोल रहा हूं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आसिम साहब ये भिवंडी का मुद्दा है पावर लूम का। ऐसा क्या कितनी बड़ी मजबूरी रही कि आखिर उनको 10 दिन की बंदी का ऐलान करना पड़ा? न सरकार न विपक्ष किसी ने उनकी सुध नहीं ली। आसिम साहब ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भिवंडी जो है वो एक माइनॉरिटी इलाका है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है जी, तो भिवंडी को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। वही बगल में कल्याण देखेंगे, कल्याण चमक रहा है मगर भिवंडी सिसक रहा है। और भिवंडी में पावर लूम है। आज अगर एक आदमी 12 जोड़ी लूम लगाता है तो 35 लाख रुपए खर्च होते हैं, और जो मजदूर मजदूरी कर रहा है लूम पर उसको 14,000 महीने का मिल रहा है, लेकिन जो पावर लूम चला रहा है उसको 10,000 रुपया खर्च बढ़ रहा है जी। तो कैसे चलाएगा वो? यानी ये सरकार इतनी नाकारा है कि आज बुनकरों को किसानों के दर्जे में रखा गया, सारे देश ने रखा है जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक लूम का बिजली का बिल महीने का 72 रुपए फिक्स कर दिया, ओनली 72 रुपीज। और यही महाराष्ट्र में जो ये सरकार है, जो आज महाराष्ट्र का मुंबई इस देश की इकोनॉमिकल सिटी है, इकोनॉमिकल कैपिटल है, उसके बाद यहाँ पे पावर लूम का बिल, एक लूम का बिल मरती हालत में 1,500 रुपए आता है। कहाँ 72 रुपए, कहाँ 1,500 रुपए? पूरे देश में हर जगह बिजली का बिल बुनकरों के लिए, किसानों के तरफ पर कम किया गया है, परंतु यहाँ महाराष्ट्र की सरकार जो है खास तौर से भिवंडी में एक टोरेंट कंपनी लगा करके जिस तरह से एक महाजन पैसे वसूलता है, एक मारवाड़ी एक पठान ब्याज वसूलता है डंडे मार मार के, इसी तरह से सरकार जो है पावर लूम का बिल वहां वसूल रही है। वहां का बुनकर परेशान हो गया, मजबूर हो गया, तो उसने अपने पावर लूम को पूरा बंद कर दिया है। आसिम साहब हमारी थोड़ी देर पहले मंत्री जी से भी बात हो रही थी और वो इस बात को रियलाइज करते हैं कि पूरा महाराष्ट्र 50% प्रोड्यूस करता है पावर लूम, और यहीं पर उसका ये हाल है। भिवंडी जो है लगभग 35% है पूरे इंडिया का प्रोडक्शन, और वहां लगभग मतलब अगर यही हाल रहा तो ये उद्योग तो वहां से खत्म हो जाएगा। वजह क्या है मेन? आसिम साहब आपको क्या लगता है, क्यों जानबूझकर नेग्लेक्ट किया जा रहा है? ये 100% बेजानी बुझी साजिश है। ये मुसलमानों को बर्बाद करना है। ये सरकार जो है ये मुसलमानों की दुश्मन है। आज बुनकर परेशान है बेचारा, 2-2, 4-4 रूम लगा करके बेचारा भुखमरी की कगार पर खड़ा हो गया है। और ये कपड़े जो बनते हैं यहाँ पर, चाइना का कॉटन भी इसके सामने कुछ नहीं है। और भिवंडी में बिल्कुल लोगों की हालत ऐसी हो गई, लगता है कोई उड़ीसा के गांव में लोग रहते हैं। सड़कें बर्बाद, पानी नहीं मिल रहा है, अस्पताल में दवाएं नहीं है, एक चीज में नहीं, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप चेक करेंगे तो भिवंडी की हालत खराब, दर्द खराब से खराब होती जा रही है। और जब मंत्री जी से बात करो तो मुझे कहने में शर्म आ रही है कि मंत्री जी कहते हैं अरे वही भिवंडी जिसके बारे में लिखा था कि छोटा पाकिस्तान, अरे वही भिवंडी जहां पर लोग पावर लूम के बिजली की बिल चोरी करते हैं। इस तरह की बातें करना कितनी गलत बात है। पर आसिम साहब इलेक्शन के बाद तो आप भी नहीं गए।
मैं तो रोज जा रहा हूँ भाई। मैं कल ही 5 घंटे रह कर आया भाई। आपको किसने आपको खबर दे दिया कि मैं नहीं गया? मैं कल 4 घंटे भिवंडी में रह के आया हूँ। मैं 4 दिन पहले भिवंडी में 3 घंटे रह के आया हूँ। मैं 1 हफ्ता पहले भिवंडी में 15,000 आदमी की मीटिंग करके आया हूँ। चलिए, किसने आपसे कह दिया? जिसने कहा वो सुन रहा है आपकी बात। झूठा है वो आदमी जो कह रहा है। जाहिर है। आसिम साहब, आपको क्या लगता है कि ये जैसा जो इतने रिप्रेजेंटेशन सरकार की तरफ हो चुके हैं, सरकार नागपुर असेंबली में कहती है हम ₹1.80 लेंगे और बाद में ₹3 का बिल टोरेंट के जरिए भिजवाती है, आपको लगता है क्या मतलब बिल्कुल ये सोची समझी रणनीति है कि इस उद्योग को यहाँ क्या कोई रियल एस्टेट या दूसरा बिजनेस भी कोई इंटरेस्ट हो सकता है भिवंडी में? नहीं, भिवंडी में अगर भिवंडी में पावर लूम नहीं तो समझो कुछ नहीं। पावर लूम से पैसा आता तो पूरी भिवंडी चलती है, पावर लूम बंद तो पूरा भिवंडी बंद। और ये है कि टोरेंट कंपनी ने कुछ करोड़ रुपया सरकार को चंदा दिया हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो। उसकी बैलेंस शीट में दिखता है कि कांग्रेस की इन पार्टियों को टोरेंट ने करोड़ों चंदा दिया है। टोरेंट कंपनी एक कंपनी है जो पैसे वसूल रही है और वहां के खासदार ने एक लेटर दिया हुआ है कि टोरेंट कंपनी एक्सीलेंट काम कर रही, अप्रिसिएशन लेटर दिया हुआ है। और दूसरी तरफ मंच पर आकर कहता है कि टोरेंट कंपनी को भगाना है, अंदर जाकर टोरेंट कंपनी को लेटर देकर जिताना है। इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। ये सारे लोग सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, भिवंडी के लोगों से कोई लेना देना नहीं। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं इलेक्शन के बाद वहां गया नहीं हूं, उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। मैंने 2 दिन पहले भिवंडी में मीटिंग लिया, 3-4 घंटे लगातार बैठा हूं। और मैंने 8 दिन पहले केजीएन चौक पर 10,000 लोगों की पब्लिक मीटिंग लिया है। और मेरी 8 तारीख को पहले से मीटिंग तय थी दीवान चौक पर, लेकिन भिवंडी में जो आंदोलन चल रहा है सारी पार्टियों के मिलकर चल रहा है, इसलिए मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं लगे कि मैं अपनी पार्टी का कोई अलग एजेंडा चला रहा हूं। जी आसिम साहब, ये जो फिलहाल का जो एजिटेशन है, 10 दिन का जो टोकन बंदी है, इसमें आप अपने सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? 101 का मेरा सपोर्ट है। मैंने अभी औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और 10 मिनट तक मैं सिर्फ पार्लियामेंट के लिए बात किया हूं। मेरा 100% सपोर्ट है। मेरी पार्टी के लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं कि भिवंडी के लिए किस तरह से काम किया जाए। और जो पिछले दिसंबर में सरकार ने ₹1.80 अनाउंस किया था, वो हमारी मांग थी। हमारी मांग के ऊपर असेंबली में जो डिस्कशन हुआ था, आपके विधायक का एनसीपी का इसमें कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल सही है आसिम साहब जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आपका रिप्रेजेंटेशन था नागपुर में, जिसमें ये जो है वो एक तरह से वादा किया गया था, लेकिन बाद में जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने माना नहीं। जो मंत्री हैं उनका कहना उन्होंने बहुत कोशिश की, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उनका कहना उन्होंने बहुत कोशिश की। सर, जो उस वक्त मंत्री थे, एनर्जी मंत्री, उन्होंने आकर आश्वासन हाउस में दिया था। उस वक्त अजीत पवार जी रिजाइन कर चुके थे, वो मंत्री नहीं थे उस वक्त। जी, और मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो पावर लूम के मिनिस्टर हैं, पावर लूम के मिनिस्टर साहब की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो बताएं जरा कि जब उत्तर प्रदेश में ₹72 एक लूम की बिल चल रही है, तो आज जो है दूसरे स्टेट में पावर लूम की बिल कम है, तो महाराष्ट्र में कौन से पैसे की जरूरत है? कितना हरामखोरी करना है इन लोगों को, कितने पैसे लोगों से खींचना है कि महाराष्ट्र में इनकी सबसे ज्यादा बिल चल रही है और सबसे ज्यादा इनके ऊपर कर्ज भी चढ़ता जा रहा है। मंत्री साहब की जिम्मेदारी है कि जाएं पावर लूम वालों को और उनकी बिल को कम करवाकर उनकी पावर लूम शुरू करवाएं। जाहिर है उन्होंने ये भरोसा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आजमी हमसे बात करने के लिए और अपना भरोसा और अपना सपोर्ट देने के लिए, जो कि पहले से ही आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू आसिम आजमी का कहना है कि वो भिवंडी के लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लगातार जाते हैं और उनकी वहां मीटिंगें भी होती हैं, और जो ये कह रहा है कि वो इलेक्शन के बाद गए नहीं, वो झूठ बोल रहा है। बहरहाल हमारे साथ हनीफ बाबा है और फाजिल साहब है। फाजिल साहब, अबू आसिम आजमी का कहना है कि ये सोची समझी रणनीति है। अगर आम आदमी सुनेगा तो अबू आसिम आजमी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए ये बात कह रहे होंगे। ये बात समझ में आती है आम सुनने और देखने वाले को। लेकिन आपका क्या कहना है? आप तो कांग्रेस पार्टी से हैं। जहां तक भिवंडी शहर का जो मसला है वो एक हकीकत है, उससे इनकार नहीं कर सकते। अब उसमें जो आपने बहुत शुरुआत में बात की है, यही राजनीतिक के कारण अगर समाजवादी पार्टी के लोग या दीगर पार्टी के लोग, जो प्रेजेंटेशन मैंने कहा कि दिशाहीन रही है, मिसाल के तौर पर पिछले समय अक्टूबर 2012 में तकरीबन 80,000 लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ, वो गया टोरेंट पावर के खिलाफ, जबकि ये होना चाहिए था MSDCL के खिलाफ। जो टेक्निकल बात है,
मैंने कहा था कि अगर एमएसडीसीएल के खिलाफ आप मोर्चाबंदी करें तो सारा प्रकाशगढ़ जो एमएसडीसीएल के हेडक्वार्टर है वो भिवंडी के सरजमीन पर आकर आपकी बात को सुन सकता है। हमारी मीडिया कवरेज क्यों नहीं दी जा रही है, ये तो आप तमाम मीडिया के माध्यम के लोग बताएं। लेकिन जो सरकार है, सरकार के अंदर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी मिसगाइडेंस है। मुझे जो अब तक समझ में आया, बाबा साहब आप भी मौजूद, मुझे तो अब तक समझ में आया कि ये सीधे सीधे मामला ये है कि विधायक अगर उनका है तो हम तुम्हारा काम क्यों करेंगे। ये मामला मुझे सीधा सीधा बनता है, जो कि हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा इस पॉलिटिक्स से बचा नहीं है। आपको क्या लगता है फाजिल साहब कि आपकी पार्टी के विधायक का ना होना भिवंडी में, आपकी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन सरकार में ना होना, भिवंडी का जो है उसी का खामियाजा भर रहा है क्या? हमारा खासदार वहां पर है और वहां पर जो है कांग्रेस के लोग वहां हैं। लेकिन जो आपने बात कही कि वासिम आजमी माइनॉरिटीज की पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं ये अपनी जगह आप तमाम लोग जानते हैं। आज मुद्दा सिर्फ और अहम मुद्दा है पावर का। इस पावर के मुद्दे पर टेक्निकल एंड कमर्शियल दोनों एंगल से मैं पूछना चाहता हूं। पर आपके खासदार क्या कर रहे हैं? खासदार ने भी प्रेजेंटेशन जो दिया है वो हमने कहा दिशाहीन है। मैंने आपसे बार कहा कि मैं आज बैठा हूं तो बहैसियत एक भिवंडी के नागरिक होने के नाते मैं कांग्रेस मंत्री आपकी सरकार का, खासदार आपका। मंत्री हमने कहा कि मैं आज जो बातें कर रहा हूं मैं भी भिवंडी के एक नागरिक होने के नाते बात कर रहा हूं। ये प्रेजेंटेशन मैंने दिया है। आज अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं अखबार पढ़ के ये बताना जाना हूं तो वो अफसोस किस बात का है कि अखबार आज पूरा वजारत जिसके हाथ में हो, क्या उसको खबर नहीं होनी चाहिए कि भिवंडी की हालत क्या है? आज से नहीं सालों से परेशान है लोग। और कभी भी मैं अपने सरकार के उन जिम्मेदारों से कहूंगा कि जमीन के हकायक को हम इनकार नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि जमीन के तमाम मामलात को बखूबी आपको जायजा लेना होगा और सही तरीके से, जिस तरीके से विदर्भ में जो अकाल पड़ा है उस पर वहां के मुख्यमंत्री जाकर के, हमारे मुख्यमंत्री जाकर वहां पर देखे हैं। ऐसे मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नहीं आ सकते हैं तो हमारे जो दूसरे जिम्मेदार अफसरान हैं, जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको हमारे मंत्री लोगों को चाहिए वहां भेज करके हकीकत पे पर्दा उठाना चाहिए। हम तो पत्र व्यवहार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बैठे हुए जो अफसरान हैं। आपकी ही सरकार जब यूपी में चुनाव होने वाला होता है उससे ठीक पहले मऊ, आजमगढ़ और उस सब इलाके के बुनकरों के लिए पैकेज तय करती है और वही सेम कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है। यहां पावर लूम जो कि शायद उससे कई गुना ज्यादा बड़ा उद्योग है यहां पर, और वो बंद होने की कगार पर है। मैंने आपसे बहुत पहले कहा कि यदि साहब ये क्या इलेक्शन तक इंतजार करना पड़ेगा? और आप लोगों को इलेक्शन का नहीं है, ये इलेक्शन से वेरी फर्स्ट डे से, इलेक्शन के 2007 से पावर हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी हुई है, वहां से मसले